Hello बच्चों, let's start the question and the question says dash is a major factor for infertility in women. पहला ऑप्शन है हमारे पास एज, दूसरा ऑप्शन है वेट, तीसरा ऑप्शन है हमारे पास एन एवोल्यूशन या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज. सो लेट्स start with our key concept. The key concept of this question is infertility in women. Infertility in women. अगर एक woman infertile है, that means she can't be pregnant. She can't be pregnant. वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, दैट मीन्स वो इनफर्टाइल है, शी कैन नॉट गिव बर्थ. बट ये आपके इनफर्टिलिटी आपके मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में आता है. बट अभी हम बात करने वाले हैं अबाउट इनफर्टिलिटी इन वुमेन. तो उसके क्या क्या हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं. अगर हम जनरली बात करें अबाउट वुमेन, तो आपकी जो फीमेल इनफर्टिलिटी है वो कॉज होती है बाय द वैरायटी ऑफ फैक्टर्स जो अफेक्ट हो सकते हैं या फिर आपके डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. तो कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारे पास ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन है, ये आपका क्या है, जब आपका मेच्योर एग रिलीज होता है कहाँ से, फ्रॉम दी ओवरी. एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इसमें आपका जब स्पर्म मीट करता है एग के साथ इन दी फैलोपियन ट्यूब, जब वो ट्रैवल करता है थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस. उसके बाद एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन इसमें क्या होता है, इसमें जब हमारा फर्टिलाइज एग अटैच हो जाता है किसके साथ, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस के साथ, जहाँ पे वो ग्रो करता है एंड डेवलप करता है इनटू द बेबी. तो ये तीनों फैक्टर्स क्या करते हैं, आपके अफेक्ट करते हैं व्हेन द वुमन इज इनफर्टाइल और शी इज नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट. तो ये सारी चीजें आपकी हैम्पर होती हैं. अब इसमें रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं तो वो देख लेते हैं. रिस्क फैक्टर्स, तो रिस्क फैक्टर्स आपकी जो फीमेल इनफर्टिलिटी में आते हैं वो इंक्लूड करते हैं क्या, तो सबसे पहले आता है हमारी इंक्रीजिंग एज. इंक्रीजिंग एज एक फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है, आपकी वुमेन में प्रॉब्लम आ सकती है इनफर्टिलिटी की. दूसरा आता है हमारे पास स्मोकिंग, सिगरेट्स, और यू कैन से हैवी यूज ऑफ एल्कोहल. हैवी यूज ऑफ एल्कोहल, ये हमारे पास कुछ हो गए. देन नेक्स्ट हमारे पास रिस्क क्या होगा, ओवरवेट. वेट भी एक रीजन हो सकता है. ओबीस, या फिर आप कह सकते हो अंडर वेट. तो ये वेट भी एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से क्या आता है, आपकी इनफर्टिलिटी आती है फीमेल्स में. देन वी हैव सर्टेन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो ये भी आपके क्या है, ये भी आपके रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कर सकता है, ये हमारा डैमेज कर सकता है. और आपकी मेडिकल कंडीशंस में आपकी वैरायटीज आ जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवुलेशन डिसऑर्डर हो गया, है ना. जैसे कि आपकी पीसीओज हो गया, आपके पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो गया, फिर आपके पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो गए, एंड्रोमेट्रोसिस हो गई, यूट्रीन फिब्रॉइड्स हो गए, प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर्स हो गए आपके. तो ये सारे रीजंस भी हैं आपके जिसकी वजह से क्या होता है, आपके फीमेल इनफर्टिलिटी का रीजन बनता है. तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. तो डैश इज अ मेजर फैक्टर फॉर infertility in women. एज, yes, this is right. weight, this is also right. ovulation, this is also right. so ऑप्शन डी हमारा आएगा ऑल ऑफ दीज. ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज. और ये इंडिविजुअली आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे. तो हेंस आर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू.